आज तो मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए घर की सफाई मुझे आज ही कंप्लीट करनी है। जैसे हम रमजान के आने में खुशी मनाते हैं वैसे ईद के लिए भी मनानी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने पार्सल को पैक किया और अपने इन लॉज की तरफ रवाना किया ताकि ईद से पहले इनको रिसीव हो सके। फिर मैंने लॉन्ड्री की तैयारी की। उसके लिए मैंने सबसे पहले बच्चों की बेडशीटें, पर्दे और अपने रूम के, लिविंग रूम के सारे घर के पर्दे, बेडशीट्स, कवर, बिस्तरे सबको मैंने निकाल के सिर्फ बिस्तरों को मैंने लॉन्ड्री के लिए भेज दिया और कवरे और पर्दे वगैरह सबको मैंने घर में ही मशीन के जरिए वॉश किया। ड्राई करने के बाद मैंने सोच लिया कि आज ही इन्हें मैं प्रेस करूंगी। तो सबसे पहले मैंने बेडशीटें, कवर और उसके बाद पर्दों को प्रेस करना शुरू कर दिया। तकरीबन 16 से 17 पर्दे थे जो मैंने प्रेस किए। आधे को एक रूम में डाल दिए, आधे को दूसरे रूम में। अफ्तारी के बाद जल्दी से मैंने क्लिपे भी लगाना शुरू कर दिए ताकि कल मैं इसको लगा सकूं। अब शुरू होता है दूसरा दिन जो मैंने लिविंग रूम से शुरू किया। मैंने सोचा सबसे पहले लिविंग रूम की सफाई शुरू करती हूँ क्योंकि लिविंग रूम ज्यादा यूज होता है और अगर मेहमान आते हैं तो लिविंग रूम में ही बैठते हैं। तो मैंने जल्दी से कालीन को हटा के उसके बाद मैं गई विंडो की तरफ और विंडो की सफाई शुरू की। जैसे ही विंडो की सफाई खत्म हुई मैंने दीवारों को क्लीन करना शुरू कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि मेरे दीवारें गंदे होती है, लेकिन ये एक अजीब सा मैस होता है या फिर बच्चों ने हाथ लगाए होते हैं, तो उसकी वजह से अगर आप इसको क्लीन करते हो ना तो बहुत ही फ्रेश हो जाता है, लाइट हो जाता है कलर। और ये ऐसा नहीं है कि कलर खराब हो जाता है, लेकिन मैंने प्रोडक्ट भी यूज किया था लेकिन कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होता। कम से कम साल में एक बार तो इस तरह सफाई कर लेनी चाहिए और खास तौर पे ईद के मौके पर। यहाँ पर हाफ लिविंग रूम की मैंने सफाई कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, कभी एक तरफ साफ कर रही थी कभी दूसरी तरफ। मुझे ये था कि मैं सारे घर को जल्दी जल्दी साफ कर सकूं। तो हाफ लिविंग रूम को साफ करने के बाद मैं गई किचन की तरफ। किचन को पूरा, ये तो मैंने सिर्फ कुछ क्लिप आपके साथ शेयर किए, मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स जो मसाले वगैरह होते सबको निकाल के क्लीन करके अलमारियों में रख दिया और फिर ऊपर ही ऊपर मैंने साफ किया। उसके बाद मैं आई लिविंग रूम के दूसरे साइड की तरफ। फिर उसको भी मैंने कलीन वगैरह हटा के अच्छे से वैक्यूम लगा के क्लीन किया। और उसके बाद ये जो विंडो आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने इन और आउटसाइड से दोनों तरफ से अच्छी तरीके से वॉश किया। और किंग ने कहा चलो आप अफ्तारी रेडी कर रहे हो तो मैं जल्दी से पर्दे लगा लेता हूं। तो उन्होंने पूरे घर के पर्दे लगा दिए और मैंने जल्दी जल्दी अफ्तारी रेडी की। और ये हमारी अफ्तारी थी आज की, जिसमें मलाई टिक्का, चिकन टिक्का, समोसे, पकोड़े, रोल, सलाद और राइस, ये सारी चीजें मौजूद थी। बस हमने अफ्तारी खत्म की। यहाँ से शुरू होता है तीसरा दिन। जो मैंने मसूर की दाल को एक दिन पहले ही भिगो के रख दी थी, उसको मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड करके अनियन, फ्रेश ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर और कुछ मसाले मैंने ऐड करके, थोड़ा सा बेसन ऐड करके उसका मसाला रेडी किया। और सोचा जल्दी से मैं दाल भी बना लेती हूँ। आज मैंने सोच लिया था कि पहले अफ्तारी रेडी करूंगी और फिर सफाई शुरू करूंगी, क्योंकि एक बार जब सफाई शुरू हो जाती है ना फिर उनका टाइम नहीं होता खत्म होने का कि कब खत्म होगा। कल मैं इतनी थक गई थी, काम किया, उसके बाद अफ्तारी रेडी की, जल्दी जल्दी में बहुत मैं थक गई थी। तो इस वजह से मैंने आज पहले ही अफ्तारी रेडी की। सिर्फ पकोड़े बनाना रह गए थे, उसको मैंने सोचा कि मैं एंड में ही पकोड़े बनाऊंगी। इतना टाइम मैं निकाल लूंगी कि मैं बाद में पकोड़े बना सकूं। फिर मैं आई बच्चों की रूम की तरफ। बच्चों के रूम के पर्दे तो साफ हो गए थे, उसको मैंने सीधी करके लटका दिए थे। अब बारी थी रूम की सफाई की। तो बस जल्दी जल्दी से बेडों को निकाला और उसको भी बेडशीटों को चेंज करके लगाया और पूरे रूम की अच्छी तरीके से सफाई की। जैसे ही एक एक कोना साफ हो रहा था ना, उतना ही दिल को खुशी और तस्कीन मिल रहा था। ये जो जितनी सफाई आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, मैंने इसकी डबल की है, लेकिन मैं रिकॉर्ड इतनी नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अपने रूम को भी क्लीन किया, वॉशरूम्स को, सब जगह को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया। लेकिन मैंने इतनी सारी रिकॉर्डिंग नहीं की, मैंने थोड़ी थोड़ी ही रिकॉर्डिंग की जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। यहाँ पे यही सोच रही थी अगर पाँव फिसल के नीचे गिर जाती तो एम्बुलेंस भी सोच सोच के आती मेरी तरफ, क्योंकि उसे तो पता ही है अगर यहाँ से गिरेगी तो बचेगी नहीं, क्यों अपना टाइम जाया करूं। फिर मैंने जल्दी कवरों को डाल के बेडशीटें डाल दी और रूम की सफाई खत्म की। फिर मैंने सारे घर के दरवाजों को अच्छी तरीके से क्लीन किया और अफ्तारी के लिए जल्दी से पकौड़े रेडी किए। ये थी मेरे घर की सफाई जो मैंने 3 दिन में कंप्लीट की। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज फॉलो करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज।